मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो रही एक नए व्लॉग के साथ में। आप सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, मिल लीजिए हमारे कान्हा से, हमारी लाडो रानी से। इसके बाद में देखिए मैं आ गई हूँ पौधों में पानी डालने, क्योंकि मोटर लगाई थी, पौधे भी सूख रहे थे, तो मैंने कहा चलो पौधे में पानी डाल देते हैं। शाम को नहीं डालूंगी, क्योंकि यही है ना कि शाम को डालो फिर एकदम से पौधे ठंडे ठंडे से रहते हैं, उनको भी तो सर्दी लगती है, तो सुबह ही डाल दूंगी। और अब तो ज़्यादा नहीं, खैर सर्दियों में पानी डालना पड़ेगा, बीच बीच में डालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत सूखे थे। धूप भी बहुत नॉर्मल ही हो रही, ज़्यादा तेज़ हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रही है। अच्छा मौसम हो रहा है, ठंड भी अच्छी खासी होने लगी है, ठंड का एहसास लगने लगा है। हाँ ठंड आ गई है। इसके बाद में देखिए मैं अपने लिए ले आई हूँ चाय नमकीन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बज चुके थे। वही है ना कि दिन इतने छोटे होने के कारण टाइम का कोई भी पता नहीं चलता है। तो नमकीन ले ली है, चाय ले ली है, चाय भी पी लेते हैं, थोड़ी नमकीन भी, क्योंकि ये है ना कि फिर टाइम हो जाता है तो फिर भूख भी लगने लगती है, और रोटी खाने का मन भी नहीं था, तो मैंने कहा जब तक ये खा लेते हैं थोड़ा सा। फिर इसके बाद में लगाने लगे हैं आटा। मैंने कहा फटाफट से आटा लगा के रख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट के लिए भी चाहिए होता है आटा। और अभी मैंने आज कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाई है, क्योंकि शाम की थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है, तो मैंने नहीं बनाई है। क्योंकि वही हो जाता है ना कि जब थोड़ा सा रखा है तो फिर क्या फेंकने से तो अच्छा है कि हम सब लोग खा लें उसे। और ऐसे मैं वैसे भी अन्न वेस्ट नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है फेंकना। कोशिश यही रहती है कि पहली बात तो ज़्यादा बचे ना, लेकिन अब वही है ना कि बच्चे नहीं खाते, तो कितना भी करो थोड़ा बहुत तो कुछ बच ही जाता है। तो आटा लगा के रख दूँगी। फिर देखिए बर्तन भी थे, तो मैंने बर्तन भी धुले ले रही हूँ, और रोटी मैंने नहीं सेकी, अभी आटा लगा के रख दिया है। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत बर्तन थे, चाय के बर्तन थे, तो बर्तन भी धुल के रख देंगे। आज तारीख है 16 नवंबर, दिन है शनिवार। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, बहुत अच्छा लगता है आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के, सच में मन खुश हो जाता है। तो ऐसे ही अपना प्यार, अपना साथ, अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा, मुझे बताते रहिएगा कोई भी मैं गलती करूं। फिर देखिए इसके बाद में रख दिया है दूध भी गर्म होने के लिए, ये भी एक काम ही है। फिर आ गई हूँ मैं अपनी शॉप पे। तो अभी जैसा कि मुझे रोटी बनानी नहीं थी, तो मैंने इतना काम करके घर का, मैंने कहा चलो दुकान भी लगा देते हैं, पूजा भी कर देते हैं दुकान पे। फिर इसके बाद में कुछ काम होगा घर का तो वो देखूँगी, अभी तो बहरहाल कुछ है नहीं, क्योंकि जब बच्चे वगैरह कहेंगे तभी रोटी सेकनी है। झाड़ू भी लगा दे रही हूँ, ज़्यादा गंदी वैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी धूल उल तो आ ही जाती, झाड़ू तो लगानी पड़ती है। यहाँ काफ़ी मट्टी मट्टी सी थी, मट्टी क्या वो सीमेंट का वो बना, वो सब टूट गया था, वही झाड़ने में लगी थी। फिर इसके बाद में लेके बैठ गई हूँ दुकान में खीले भी साफ़ करनी थी। मैंने कहा आज चलो साफ़ करके रख देते हैं, तो ये है कि साफ़ रखी रहेंगी तो फिर कलहार लेंगे। वैसे गंदी तो इसमें कुछ नहीं होता, बस ये जो धान होती है बस वही साफ़ करनी पड़ती है। धान की वजह से कोई नहीं खाता है, अच्छी बहुत लगती हैं खीलें। और ये देखिए धूप बत्ती का धुआं मेरे सामने किस तरीके से आ रहा है। धूप बत्ती ना जलाओ तो पूजा अधूरी सी लगती है। फिर देखिए इसके बाद में आ गए थे कस्टमर, तो मैं करने लगी हूँ काम। और चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि नज़र काफ़ी कमज़ोर हो गई है, नहीं दिखता है, बिना चश्मा नहीं समझ में आता। अब तो ये है कि आदत सी पड़ी जा रही चश्मा लगाने की। जब जैसे फॉल और लगाती हूँ, ये सब काम करती हूँ, तो चश्मा ज़रूर लगा लेती हूँ, सही भी रहता है। सालक का टाइम चल रहा है, इस समय सालक बहुत तेज़ है। और यही है ना सबसे ज़्यादा इधर थ्रेडिंग का ही काम आता है, थ्रेडिंग हो गई, कटिंग वगैरह हो गया, फेशियल वगैरह हो गया, तो यही ज़्यादा काम रहता है। तो कस्टमर की थ्रेडिंग करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मेरी प्यारी फैमिली कैसे कपड़े गिरे हुए हैं। अभी मैं घर में आई हूँ, तो कपड़े देख लीजिए ये हाल है। अब इनको उठा के रखूँगी, बच्चे उठा भी नहीं सकते हैं, वही है ना कि जो काम करें सो हम ही लोग करें। ये है, चिमटी लगाई नहीं थी,
फिर देखिए मैं कपड़े भी तही करने लगी हूँ। मैंने कहा थोड़े इस कपड़े हैं तही करके रख देते हैं, क्योंकि फिर ऐसे ही रख दो तो फिर रखे रहेंगे। कपड़े तही करके सब अपनी जगह पे रख देते हैं। और अभी मैं आई थी शाम की चाय बनाने, तो चाय बना के अपना ले जाऊंगी शॉप पे, वहीं पीऊँगी। तो मैंने कहा ये भी काम ख़त्म कर देते हैं। अब ये आराम है कि बस कि घर है तो अपना थोड़ा बहुत घर का काम है तो अपना वो देख लो, लेकिन हाँ ज़्यादा देर तो नहीं, क्योंकि देखना पड़ता है। आज ज़्यादा विशेष कपड़े नहीं थे, बस वही थे कपड़े पहने हुए वाले। अब कल लगाऊंगी मशीन, क्योंकि आज शनिवार था। मैंने कहा संडे को ही धुलते हैं, संडे को फिर चादर वगैरह सारे कपड़े धुलूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए चादर भी नहीं धुली हैं। क्योंकि ज़्यादा कोई दिन में तो किसी को लेटना रहता, शाम को ही, रात में बस सब लेटते हैं, तो इतनी गंदी नहीं होती। बच्चे भी बड़े हैं, गंदा नहीं करते हैं, तो बस यही आराम है। और कपड़े सब सीधे किए ले रही हूँ मैं। भले चाहे जिस दिन मुझे जल्दी होती, भले उस दिन मैं कपड़े डाल दूँ, वैसे मैं कपड़े डालती नहीं हूँ, उल्टे करके डालती हूँ, क्योंकि कपड़ों का कलर चला जाता है। इस वजह से एक दिन मुझे बहुत जल्दी थी तो मैंने सीधे सीधे डाल दिए थे कपड़े। और ये देखिए बहुत पुरानी मैक्सी है, लेकिन उल्टी डालती हूँ तो इसका कलर अभी भी नहीं गया है। और ये देखिए बेटे ने धुली थी तो बेटा अपना सीधे फैला के गया था। मैंने बच्चों को सब काम सिखा के रखा है और सब अपने अपने काम करते भी हैं टाइम पर। मेरी फैमिली, शाम का टाइम हो रहा है, आ चुकी हूँ दुकान बढ़ा के, और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 6 बजने जा रहे हैं, 6 बजने जा रहे हैं, और आपको दिखाते अंधेरा। अब तो बहुत जल्दी अंधेरा होने लगता है। ये देखिए एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल बहुत जल्दी टाइम हो जाता है। बनाऊंगी कढ़ी। मैंने बेसन ले लिया है, नमक डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च, जीरा, हींग डाल के अच्छे से इसको फेंट लूँगी। और अभी मैं हाथ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही अच्छे से थोड़ी देर फेंट के रख दूँगी। फिर इसके बाद में हाथ से पकौड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि देखिए इतना छाछ आया था। और हमारे यहाँ इसको छाछ भी बोलते हैं, मट्ठा भी बहुत टेस्टी है और गांव से आया था। इमरती भी तले ले रही हूँ। मैंने कहा चलो कढ़ाई रखी है तो इमरती भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अब बस इतनी चाशनी बची है। ये देखिए, और इतनी रह गई हैं इमरतियाँ, फिर मंगा लूँगी। बहुत अच्छी लगती है इमरतियाँ, मीठा खाने का मन हो, सच में अच्छा है, बढ़िया मस्त गर्मा गर्म इमरतियाँ बन के तैयार। और ये बहुत टेस्टी हैं इमरतियाँ। और ये देखिए बेसन भी फेंट के रख दिया है। आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी माँ गरम इमरतियाँ खाने। तो सबसे पहले इमरती खाऊंगी, फिर इसके बाद में बनाऊंगी कढ़ी, क्योंकि गरम ही गरम अच्छी लगती हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। फिर देखिए इसके बाद में आ गई हूँ रसोई में, बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो जैसा कि मट्ठा आया था तो कढ़ी तो बनता ही है। और ज़्यादातर मैं मट्ठा ही बोलती हूँ, छाछ बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि हमारे इधर मट्ठा ज़्यादा बोला जाता है। और इतना अच्छा मट्ठा था, मैंने तो 1 गिलास पिया काला नमक डाल के। गुड़ नहीं था, अगर गुड़ होता तो उसके साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में पहले तो जब मैं छोटी थी इतना मट्ठा पीती थी, मतलब चाहे जितना खट्टा मट्ठा हो फिर भी मुझे अच्छा लगता था। अब तो नहीं अच्छा लगता, अब तो खट्टी चीज़ बिल्कुल पसंद ही नहीं है। कढ़ी भी है, कढ़ी भी ऐसी होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल, ये नहीं कि बहुत खट्टी हो, वो नहीं अच्छी लगती। हल्की नॉर्मल खट्टी अच्छी लगती, ज़्यादा नहीं। पकौड़ियाँ भी निकाल ही ले रही हूँ। आज पकौड़ियाँ पता नहीं क्यों कम अच्छी बन पाई थी, सही नहीं बन पाई थी। वो हमें लगता है बेसन फेंटने में थोड़ा सा मैंने कंजूसापन कर दिया इस वजह से। वैसे तो ठीक थी, लेकिन खूब मुलायम, खूब सॉफ्ट नहीं हो पाई थी। बना लेते हैं पकौड़ियाँ। फिर देखिए इसके बाद में पापड़ भी तले ले रही हूँ। मैंने अजवाइन की भी पकौड़ी बनाई थी। मैंने कहा चलो जब बना ही रहे थोड़ी सी अजवाइन की बना लेते, क्योंकि मैंने लगा रखी है अजवाइन। और बताइएगा कौन कौन जानता है अजवाइन, और किस किस ने खाई है अजवाइन की पकौड़ियाँ। हमारे यहाँ तो बस मेरी बड़ी वाली बेटी को छोड़ के सबको अच्छी लगती हैं, वही नहीं खाती है सिर्फ अजवाइन की पकौड़ी। उसे तो अजवाइन की महक ही नहीं पसंद है।
और ये देखिए मट्ठा बेसन भी घोल के रख लिया है। अब बना लूँगी कढ़ी। तेल हो गया है गरम, डाल दिया है जीरा, हींग। बिना हींग के तो कढ़ी अधूरी है, अच्छी लगती है। हींग तो सभी लोग डालते होंगे, बहुत लोग मेथी भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ मेथी। फिर देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि अभी हल्दी और मिर्च थोड़ी सी डाल के भून लूँगी अच्छे से। फिर इसके बाद में जो मट्ठा का घोल बना के तैयार किया था वो डाल दूँगी। और ज़्यादा कढ़ी हमारे यहाँ गाढ़ी कोई नहीं खाता, मतलब मीडियम हो, ज़्यादा वैसी ना हो, बीच की हो तो सही रहती है। ये देखिए थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, धनिया पाउडर थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं, हल्दी डाल दी है। बेटा पापड़ मांग रहा था, फिर मैंने उसको पापड़ दिया। कढ़ी भी हमारे यहाँ सबको अच्छी लगती है, और सबसे ज़्यादा तो मट्ठे की आलू, मतलब ये समझिए अगर मट्ठा आया है तो कढ़ी मट्ठे की आलू तो बनना ही बनना है। और टेस्टी भी लगती है, अच्छी भी लगती है। गरम गरम कढ़ी जैसे बन जाती तो हम लोग तो गरम गरम ही पहले सबसे पहले पी लेते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और वही हाल मट्ठे की आलू का है। छौंक दी है कढ़ी, अब काफ़ी देर तक अच्छे से खौलेगी कढ़ी, क्योंकि जितनी कढ़ी खौलती है उतनी अच्छी बनती है, टेस्टी भी बनती है। पानी ले रही थी नीचे से, पानी डाल दिया है, क्योंकि अभी थोड़ी सी मुझे गाढ़ी लग रही थी तो मैंने कहा पानी डाल देती, क्योंकि अभी खौलेगी, खोलते खोलते और गाढ़ी हो जाती है। अब बनने देते हैं कढ़ी, क्योंकि कम से कम कढ़ी आधा घंटा तक तो खौलाऊंगी धीमी धीमी आंच में। और ये देखिए कुछ इस तरीके से अभी खोलते खोलते और गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ा बहुत घर का सामान आया था, चाय हो गई, चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई, सब्जी मसाला हो गई, माचिस हो गई, सोयाबीन हो गई, तो यही सब मंगवाया था। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ में। अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। आप सब लोगों को दिल से राधे राधे।